हेलो गाइस, मैं डीके एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग को हैप्पी होली इन एडवांस। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे होली, एक ऐसा टॉपिक जो पूरे भारत के अंदर आज होली की तैयारी की जा रही है। लेकिन होली हर साल आता है और देख के और समझा के किया जाता है, हम इसे नहीं समझते। होली मनाने का तो कई तरीका है। कुछ लोग कहते हैं ये रंगों का त्यौहार है, कुछ लोग कहते हैं ये शराब पीने का त्यौहार है, कुछ लोग मांस मछली, अदरवाइज सबकी अलग अलग थिंकिंग है। लेकिन मेरे हिसाब से होली क्या है आज समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों के बीच होली के टॉपिक पे इसलिए आया हूँ कि ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे जात पात ऊंच नीच गोरा काला सब खत्म हो जाता है। लेकिन होली के खत्म होते बाद फिर एक नई सियासत शुरू होती है। ये होली, जब हम किसी को रंग फेंकने जाते हैं तो हम उससे ये नहीं पूछते कि आप किस जात के हो, आप यादव हो, आप राजपूत हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय, आप फलाना, कुछ नहीं। केवल रंग फेंकते हैं और हैप्पी होली बोलते हैं और गले लग जाते हैं। लो, क्या ये सही है? जब होली जैसे त्यौहार में हम ये भी भूल जाते हैं कि वो किस धर्म से आता है, किस जात से आता है, और हम ये पूछते नहीं उनसे और उनको अबीर लगाते हैं और गले लग जाते हैं, तो क्या ये प्यार भरा संदेश जो आप लोग एक दिन के लिए लाते हैं, ये क्या प्रतिदिन नहीं होना चाहिए? और शायद ये जो होली आप लोगों के बीच आता है, जो एक मानवता आप लोगों के बीच दिखाई देती है, आप चाहे जितने ड्रिंक किए हो, लेकिन एक चीज़ समझ में आता है कि मुझे गले लगना है, अबीर लगाना है, हैप्पी होली बोलनी है। तो मैं आज आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि जिस त्यौहार को आज इतनी जोर शोर से मनाई जाती है और एक दिन के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, तो क्या ये हमेशा नहीं होना चाहिए? हेलो, ये देश आज हमारा छोटे छोटे हिस्सों में बट रहा है सर, केवल जातिवाद के कारण। होली जैसा एक पवित्र त्यौहार, और इस बार होली हम मनाएंगे कैसे, आप कैसे मनाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों के बीच एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस बार की होली कुछ खास होनी चाहिए। क्योंकि पूरे भारत के अंदर जातिवाद बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा है, जो ऊंच नीच का एक भेदभाव जो हम लोगों के बीच है, इस बार होली में रंग अबीर जिससे आपको लगाना है लगा सकते हैं, उसके इस भेदभाव को खत्म करेंगे। क्योंकि ये देश सबके लिए है और कोई भी वर्ग हमारा हमसे अलग नहीं होना चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। आज हमसे ऐसा एक छोटा वर्ग है जिनको आप कुछ लोग दलित का नाम दे रहे हैं तो कुछ पिछड़ी का दे रहे हैं, लेकिन है तो हमारे भाई। लो, वो भी एक सनातन धर्म के हिस्से ही हैं, लेकिन कुछ समय कुछ लोगों की सोच ने उनको अलग बांट के रख दिया। तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, जो भारत में 121 करोड़ की आबादी जिनको हम सनातन धर्म हिंदू धर्म कहते हैं, आज मैं आप सभी लोग कहना चाहूंगी कि हर उस कुटिया में जाइए जहां पे हमारे दलित भाई बसे हुए हैं, जिनको आप समाज से ही दूर करके रखे हैं। हेलो, मिलाने की बारी है। इस बार की होली कुछ खास होनी चाहिए और पूरे भारत के अंदर मैसेज जाना चाहिए कि हमारे देश में एक धर्म है, सनातन धर्म, जो सबको लेकर के चलता है, ना कि भेदभाव का दूरी बना के रखता है, कि लोगों के बीच ऐसी मिसस्टैंडिंग ना हो कि आज हमारे साथ। मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा आपके घर में भगवत गीता है? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा क्यों? बोले मैं दलित हूँ और मेरे घर में ये सब रखना अलाउ नहीं है। मैंने कहा किस ग्रंथ में लिखा है भाई? हेलो, तो उन्होंने एक कहानी बताई कि आज से पहले जो साधु संत थे, उन्होंने रखने से मना किया और मंदिर में जाने से मना किया। मैंने कहा कहीं राइटिंग में लिखी हुई है? हेलो यार, मन गढ़ी कहानी है, कोई कुछ भी सुना रहा है। अगर ऐसा दलित होता, दलित के प्रति हमारे साधु संतों का अगर नीच व्यवहार होता, तो वाल्मीकि आज संत नहीं होते। हेलो, रामदेव बाबा कौन है? काबिलियत होनी चाहिए। और ये गलत मैसेज फॉरवर्ड। तुलसीदास कौन थे? हेलो, रामचरितमानस रचिता। तो ये सारी बातें आप क्यों भूल जा रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि जो गलत मैसेज आप लोगों तक पास हो रहा है उसको प्लीज बंद करिए। और मैं अपने भारत ये कहना चाहूंगा कि होली का एक रंग चढ़ना चाहिए और सबके ऊपर चढ़ना चाहिए। आज हमारा जो एक अभिन्न अंग जो आज हमसे अलग है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि उस अंग को भी मिलाइए, उनको ये बताइए कि आप हमसे अलग नहीं है। वो एक अलग धर्म को जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये भेदभाव को खत्म करिए। क्योंकि जातिवाद आज पूरे भारत को कैंसर की तरह खोखली करती जा रही है और देश हमारा बढ़ता जा रहा है और इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हेलो, ये देश हमारा है सर, और इस देश में, हमारे देश में जब यही एक ऐसा देश है जो कभी किसी से भेदभाव नहीं रखी, सनातन धर्म, और एक रंग चढ़ाइए जो भगवा रंग होगा, हमारे देश का रंग होगा,
और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, फिर से मैं हैप्पी होली आप लोगों को दिल से बोलना चाहता हूँ। इस बार जातिवाद को ख़त्म करेंगे और एक संदेश देंगे कि अब हमारे देश में जाति की राजनीति बंद हो चुकी है, और इस होली से एक नया संदेश देंगे पूरे भारत को कि फिर इस पर कोई राजनीतिक ना हो और हम सभी एक साथ हैं, चाहे वो दलित हो, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई भी हो, हम सभी सनातनी हैं। जय हिंद, जय भारत।